वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश में चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले कई पार्टियां अपने जातिगत समीकरणों को सुधारने में लग गई हैं। कोई मुस्लिम वोट बैंक के सहारे कूद पड़ा है तो कोई ब्राह्मणों के भरोसे बैठा है। इस सियासी खींचतान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा काम कर दिया कि विपक्ष हैरान है और सरकार जो है वो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बीजेपी के प्रवक्ता और छुट्टी पर चल रहे आईपीएस अफसर इकबाल सिंह लालपुरा को बना चुकी है। और ये बात आपको हैरान कर देगी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इतिहास में ऐसा केवल दूसरी बार हुआ है जब एक गैर मुस्लिम को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह अपने आप में सोचने वाली बात है कि सालों से सिर्फ मुस्लिम शख्स को ही अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए था और क्या अब तक मुस्लिम वोट बैंक का सहारा ही विपक्षी पार्टियों ने लिया? सबसे बड़ा सवाल ये कि सिर्फ अध्यक्ष भी बनाया गया या वाकई बीते सालों में कुछ काम भी हुआ। सवाल ये भी कि क्या विपक्ष के लिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम है? बता दें कि इससे पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष की कुर्सी पर गैर मुस्लिम शख्स स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में बैठे थे। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब तत्कालीन एनडीए सरकार ने सरदार सरलोचन सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया था। इस नियुक्ति के पहले आयोग के अध्यक्ष सैयद एसटीएच रिजवी थे। आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष आतिफ रिजवी हैं। इस आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1978 में जनता पार्टी की सरकार के वक्त हुआ था और उससे पहले अध्यक्ष एमआर मसानी थे। हालांकि तब आयोग संवैधानिक तौर पर स्वतंत्र नहीं था, फिर भी उसके पास अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देने की एक भूमिका थी। जाहिर है कि जनता पार्टी हर तबके के लिए काम करना चाहती थी और अब बीजेपी भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। फायदा जो पार्टियों को मिलता है अक्सर उसके लिए ये पार्टी काम नहीं कर रही है और ये सोच कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद छलकती है। बता दें कि आयोग के पहले अध्यक्ष मसानी अधिक दिनों तक अध्यक्ष नहीं रह पाए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सारे अध्यक्ष मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज या कहें तो दूसरे सबसे बड़े समुदाय से थे। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आयोग के एक अध्यक्ष जस्टिस एमएच बेग तो अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सवाल यह है अब कि क्या इतने सालों में बाकी किसी समुदाय के लिए कुछ हुआ ही नहीं या फिर सरकारों को अपने वोट बैंक की ज्यादा चिंता रही, इसलिए एक विशेष मजहब पर ही ध्यान दिया गया। इतिहास के पन्नों को खोल कर देखें तो लगता है जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के वक्त तमाम सरकार यही सोच रही थी कि अल्पसंख्यक समुदाय में केवल एक ही समुदाय है और वो है मुस्लिम। अगर नहीं तो शायद बाकी समुदाय के लोगों में से किसी को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। बता दें कि पहली बार साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सरदार तरलोचन सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया था। अब दूसरी बार वर्तमान सरकार ने इकबाल सिंह लालपुरा की नियुक्ति की है। इतने सालों के बाद ऐसा कुछ हुआ, ऐसे में सोचने वाली बात है जिस आयोग का नाम स्वरूप और काम अल्पसंख्यक लोगों के लिए है, क्या ये जरूरी है कि आयोग के पदों पर अन्य समुदाय के लोगों को ना बिठाया जाए? क्या एक ही समुदाय पर ध्यान दिया जाए, ऐसा जरूरी है? इस आयोग की बात करें तो 1992 में आयोग को संवैधानिक संस्थान का दर्जा दिए जाने के बाद आयोग के पास अपना बजट है, निर्णय लेने का अधिकार है, भूमिका है और अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएं बनाने के अलावा कुछ मामलों में सिविल कोड के जितना अधिकार है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार सभी समुदायों को लेकर सोचे और पदों पर नियुक्तियों को लेकर सरकारें पारदर्शिता अपनाएं, पर ऐसा बीते इतिहास और पद पर बैठे अधिकारियों के नामों को देखकर तो नहीं लगता। इकबाल सिंह लालपुरा के आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद सरकार की नीयत और संविधान के प्रति उनकी आस्था दोनों को दर्शा रहा है। अब इस फैसले से कई लिबरल्स और कई राजनीतिक पंडित और कई ऐसे लोग जो लगातार सरकार के कामों पर सवाल खड़ा करते रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से इस मामले को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ था और अब दूसरी बार ऐसा हुआ है तरलोचन सिंह के बाद, जब जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका अध्यक्ष गैर मुस्लिम हो। मुस्लिम समुदाय से ही पहले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं और मोदी सरकार ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया है। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार जब भी कोई फैसले लेती है तो वो काफी अलग और हटकर होते हैं। संविधान के प्रति उनकी आस्था, देश के प्रति उनका समर्पण किस तरह से सामने आ रहा है, वो ये फैसला। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।